प्रतिशत में चैप्टर 1 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 1% के आधे का दशमलव मान ज्ञात करें। तो 1% का मतलब होता है गुना, के आधे का दशमलव वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होता है 1/100। तो लिखेंगे 1/100 गुने, और 1/2 को हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.5 होता है। तो 0.5 को भी हम 0.5 लिख देते हैं। तो 0.5 में 1 से गुना करेंगे तो 0.5 बटा में 100। फिर यहाँ से हम 0.5 में 100 से भागा देंगे तो ये दशमलव जो है 3 अंक के बाद हो जाएगा, यानी 0.005 हो जाएगा इसका आंसर पहले का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। पहले इसको उतार लीजिए। काटना मत। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में 0.01 का कितना प्रतिशत है। तो 0.01 का कितना प्रतिशत है, का बोलेगा तो उसको नीचे हम लिख देंगे, वो हमारा बेस होगा। 0 का मतलब बेस हो जाएगा, और इसको प्रतिशत में बदलना है कि हाँ, तो कितना प्रतिशत होगा, तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। फिर यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे हो जाएगा 100, और यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 10। तो भाई 100 से 100 कटा या 1 से 1 कटेगा तो बचेगा हमारा 10%। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 10%। तीसरा का क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम पहले मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा 45 मिनट को चेंज करेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और इसमें 45 मिनट पहले से दिया है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105 मिनट। फिर 1 दिन बोला है, तो 1 दिन में कितना मिनट होता है। तो 1 दिन में पहले 24 घंटा होता है, और 24 को 60 से गुना करेंगे तो उतना मिनट हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्रतिशत में बताना है। तो 105 बटा में बोला है 1 दिन का, तो 1 दिन में कितना मिनट होता है। तो 24 गुने 60, इसको गुना नहीं करना है, डायरेक्ट रख देना है, इससे हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर एक प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ से 0 से 0 गया, यहाँ से जाएगा 3 3 9, 3 5 15, और 3 8 24। फिर जाएगा 2 4 8, 2 5 10। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं कटेगा तो हो जाएगा 35 5 5 15 का 5 हाथ में लगा ले 50 25 है, अब 5 15 175 बटा में 4 छके 24। तो इसका आंसर रहेगा 7.292% हो जाएगा। डिवाइड देने पर कितना आएगा, 7.292%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसको करना है तो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए का 80% बराबर बी के 50% के बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो ऐसे ही कर देंगे, ए का
का मतलब गुना होता है 80% यानी 80% बराबर बी का 50% यानी 50% बराबर है। तो यहां से ए बी का हम वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो परसेंट से है हो जाएगा नीचे जाएगा 100, परसेंट हो जाएगा नीचे जाएगा 100। तो पर 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा। तो ए बटा में बी बराबर हो जाएगा 5 बटा में 8। तो यहाँ से क्वेश्चन में ए का वैल्यू आ गया 5 और बी का वैल्यू हो गया 8। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी ए का x% ज्ञात करें, यानी बी जो है ए का x% यानी 100% निकालना है। तो बी कितना हो गया हमारा 8 और ए का जगह पर ए का वैल्यू रख देंगे 5। बी हमारा 8 हो गया तो बी यहाँ पर 8 रखेंगे और ए हो गया हमारा 5 तो 5 रखेंगे और गुना 100% बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ से 5 से 1 कटेगा तो 20 यानी 8 दूनी 160% आंसर हो जाएगा इसका, यानी 4 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी हो जाएगा 160%। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन में बोला है कि P का 50% Q के 25% के बराबर है। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बोला है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि P का 50% Q के 25% के बराबर है। तो P का 50% Q के 25% के बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, P और Q का पहले मान निकाल देंगे। तो प्रतिशत से हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और यहाँ प्रतिशत हटाएंगे नीचे हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा ही P बटा में Q यानी 25 बटा में 50। तो 25 दूनी कितना होता है 50। तो यहाँ से P का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, Q का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। फिर क्वेश्चन में बोला है कि P Q का कितना प्रतिशत है। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हम वैसे ही कर देंगे। P Q का बोलेगा उसको क्या लिखेंगे, बेस हो जाएगा। जो बोलेगा का वो हो जाएगा बेस। P का वैल्यू हमारा कितना है 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1, P के जगह पर 1 लिख देंगे। Q का हमारा वैल्यू कितना है 2, Q के जगह पर हम लोग लिख देंगे 2। गुने में 100 है तो गुने में 100 लिख देंगे, 2 से कटेगा 50 बार में यानी 50%। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। इसको उतार लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर अब 6 पर आते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोला है कि यदि a प्लस बी 15% बराबर a माइनस बी 25% के बराबर है, इफ 15% ऑफ a प्लस बी बराबर 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। यानी a b का कितना प्रतिशत बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी का 15%, बी ए माइनस बी का 25% के बराबर है। तो वैसे ही बनाएंगे हम, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे ही करेंगे कि ए प्लस बी का 15% बराबर ए माइनस बी का 25%। ठीक है, दोनों में प्रतिशत बिठा देंगे। प्रतिशत से मतलब अब नहीं है, यहाँ से प्रतिशत कटा देंगे। 15 में ए से गुना करेंगे, पहले इसको कटा लीजिए। 5 से 5 3 15, 5 से कटा जाएगा 50 25। 3 में ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a। 3 में ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a 3 प्लस, और 3 में b से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b। उसी प्रकार 5 में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5a और माइनस 5 में b से गुना करेंगे तो 5b। तो यहाँ से पहले हम a और b का रेशियो निकालेंगे, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5a में से 3a घटाएंगे तो हो जाएगा 2a,
अब 5b में माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 8b, यानी a बटा में b बराबर हो जाएगा 8 बटा में 2, यानी हो जाएगा 4 बटा में 1। जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हम कर देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a परसेंट, यानी a b का कितना प्रतिशत है। तो a b का बोलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, बेस में रख देंगे गुने 100%। a का वैल्यू कितना है 4 है, अब b का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे गुने 100। 4 में 100 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 400%, यानी 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। पहले इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए कि a प्लस b का 15%, a माइनस b का 25% के बराबर है, तो बराबर कर दिए। प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर दिए। 5 के पहाड़ा से बच जाएगा तो 5 3 15, 5 के पहाड़ा से हो जाएगा 50 25। 3 में a से गुना करेंगे तो 3a प्लस 3 में b से गुना करेंगे तो 3b बराबर 5 में a से गुना करेंगे 5a माइनस 5 में b से गुना करेंगे 5b। अब यहाँ से 5a में से प्लस में 3a है तो उधर जाएगा तो घटेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2a, प्लस में है माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस है, यानी 5 से 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 8 बटा में 2, यानी 2 के पावर में 8 कितने बार में है 4 बार में, तो 4:1 है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि a b का कितना प्रतिशत है, तो a जो है b का कितना प्रतिशत, b का बोलेगा तो हम उसको बेस में रख देते हैं। तो a का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू है 1, और गुने 100 लिखेंगे तो 400% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतारना है तो इसको पहले उतार लीजिए। अब क्वेश्चन ने बोला है कि if 50% of p minus q wherever 30% of p plus q and q is equal to x% of p, find the value of x प्रतिशत। क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे ही हम कर देंगे। p माइनस q बराबर बोला है 50%, p माइनस q बराबर बोला है 50% बराबर p प्लस q बराबर बोला है 30%। तो प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 0 से 0 जाएगा। 5 में p से गुना करेंगे तो 5p माइनस 5 में q से गुना करेंगे 5q बराबर 3 में p से गुना करेंगे 3p और प्लस 3 में q से गुना करेंगे 3q। यहाँ से p प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 2p हो जाएगा, आई जाएगा उधर जुट जाएगा तो हो जाएगा 8q। तो p बटा q बराबर हो जाएगा 8 बटा में 2, यानी इसका भी आंसर 4 बटा। क्वेश्चन में बोला है कि q p का कितना प्रतिशत, q जो है p का कितना प्रतिशत है। q कितना है 1 है, अब p कितना है 4 है, और गुने 100%, तो इसका हो जाएगा 4 से कटेगा 25 बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार 6 को हम बनाए उसी प्रकार हम 7 को बनाते हैं। 6 और 7 सेम क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको उतार लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y%, देन x इज व्हाट इज द परसेंट मोर ऑफ लेस देन y। यदि y एक का 1/4 x के 30% का 2.5 गुना मान हो और x के आधे के 25% के बराबर हो, तो बताएं कि x y से कितने परसेंट है। तो बोला है कि y के क्या मतलब होता है गुना, y के 1/4 यानी 1/4, और 1/4 मतलब होता है 1/4 के 30%, यानी के मतलब फिर हो जाएगा गुना, और 30% का मतलब होता है 30 बटा में 100।
30% परसेंट हटाएंगे नीचे जाएगा 100, तो यहाँ पर लिख दिए। अब बोला है कि का 2.5 गुना, यानी का मतलब फिर गुना और 2.5 मतलब अढ़ाई गुना बोला है कि x के आधे के। अब यहाँ से बोला है x के आधे यानी 1/2 तक का 25% बोला है, तक का 25% मतलब होता है 100, नीचे लिख दिए। जैसे बोला है क्वेश्चन में लिख के हम सजा दिए हैं। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो x और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, नीचे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 10, तो यहाँ से 25 चौके हो जाएगा 100, हाई जीरो तो हाई जीरो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 25 चौके 100, हाई 4 से हाई 4 गया, तो यहाँ से हो जाएगा हाई 2 दूनी के 4, तो x बटा में हाई y गुना में तो भागा में आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। क्वेश्चन बोला है कि x y से कितना प्रतिशत है, तो x जो है y से गुने 100% बोला है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2 और गुने 100 लिखेंगे तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा 50%। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए और यहाँ पर 2 बचा तो 2 लिख दिए, यानी x का वैल्यू हो गया हमारा 3 और y का वैल्यू हो गया हमारा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, x का वैल्यू हम 3 रखेंगे, y का वैल्यू 2, अब परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुना करेंगे तो 2 से करेगा 50 यानी 5 3 15, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 50% मोर हो जाएगा। यानी कितना परसेंट अधिक बोला है, तो 50% अधिक हो जाएगा, यानी 150% हो जाएगा, यानी 100 तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो गया और 50 हमारा अधिक हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा मोर। आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। अब क्वेश्चन में 9 नंबर हम देखते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए साफ साफ अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि a का 60% बराबर b का 30% के बराबर है। तो a का 60%, 9 नंबर क्वेश्चन में a का 60% बराबर b का 30% के बराबर है। तो जो सबसे पहले यहाँ से a b का हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो परसेंट से परसेंट अगर 0 से 0 गया, यानी a बटा में b बराबर 3 बटा में 6, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में 2। फिर क्वेश्चन में बोला है कि b c का 40% है। तो क्वेश्चन में बोला है कि b c का 40% है, तो b बराबर c का 40%, परसेंट हटाएंगे नीचे हो जाएगा 100, 0 से 0 गया, 2 दूनी के 4 और 2 बचे 10, यानी b बटा में c बराबर हो जाएगा 2 बटा में 5, यानी b रेशियो c बराबर हो जाएगा 2:5, और यहाँ से 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, a b c का वैल्यू निकालेंगे, यानी a c का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a रेशियो b बराबर हो जाएगा 1:2 और b रेशियो c बराबर हो जाएगा 2:5। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला है, a c का x% है, यानी a और c का निकालेंगे, तो a और c का निकालेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ से कटाएंगे तो 1 और यहाँ से कटाएंगे तो 2 बचे 10, यानी a रेशियो c का वैल्यू है 1:5 है। क्वेश्चन में बोला है कि c a का कितना परसेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, c जो है a का मतलब क्या होता है बेस, और हो जाएगा 100%। c मतलब 5 होगा, c का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 रख दिए, a का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए गुना 100%, तो इसका आंसर हो जाएगा 500%। ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको समझा देते हैं दोबारा कि a का 60% बराबर b का 30% के बराबर है, तब परसेंट से परसेंट कटेगा 0 से 0, a और b का यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 1:2। उसी प्रकार b बोला है c का 40% है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0 गया, 2 दूनी के 4, 2 बचे 10, तो b रेशियो c का यहाँ पर 2:5। अब रेशियो निकालने के लिए हम बतेबे किए हैं आपको कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। a रेशियो
सी निकालने के लिए हम सीधा सीधा गुना कर देते हैं। 1 में 2 से गुना कर दिए तो 2 और 2 5 से 10, तो यहाँ से कटेगा तो एक रेशियो 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि सी जो है ए का कितना परसेंट है, तो सी ए का मतलब होता है बेस गुना 100, तो सी का वैल्यू हो गया 5 और ए का वैल्यू हो जाएगा 1। 100 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 500%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये पहले इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि x, y and z are 3 number such that x is the 30% of z and y is 40% of z. If x is p% of them, what percent of the value of p? यानी x की 3 संख्या x, y, z इस प्रकार है कि x जो है z का 30%। सेम टू सेम 9 नंबर क्वेश्चन जैसा है ये भी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन जो है 9 नंबर जैसा है। बताओ तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि 3 संख्या x, y, z इस प्रकार है कि x, y का 30% है और y, z का 40% है। यदि x, y का p% है तो p का मान ज्ञात करें। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे कर देंगे। तो x जो है y, z है, इसका शॉर्ट कोड ट्रिक भी हम बताते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। x, y और ये हो गया z, दोनों में z से क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है। यानी x जो है z से 30% है, z का 30% है और y जो है z का 40%। अगर हम z को 100 मानते हैं तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पर x हो जाएगा 30%। 100 का यहाँ पर 30% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 गएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। यानी 100 का 30% हो जाएगा 30। और इसी प्रकार 100 का 40% भी हो जाएगा। परसेंट से परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 करें 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 40% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि y z का p% है तो p का, यानी y जो है z का, x जो है y का बोला है, y का तो का बोला है तो हो जाएगा बेस गुने 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 बटा में 40 और गुने 100। 0 से 0 गया, 4 से कटेगा ही 25 बार में, तो 25 ही हो जाएगा 75। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन जो 10 नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है इस टाइप से बनाएंगे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब 10 तक क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। इस वीडियो अगर चाहते हैं कि वीडियो लगातार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था।